आज हम इंटीग्रेटेड निमेटोड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम डिफरेंट अप्रोच जैसे कि कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल अप्रोचेस का यूज करके हम निमेटोड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। निमेटोड्स क्या होता है? निमेटोड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे आपका फंगस, बैक्टीरिया, वायरस होता है, बट वो आपका इसका साइज उससे बड़ा होता है। इसको ये भी माइक्रोस्कोप में घुमाता है क्योंकि इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जो हम उसमें पढ़े हैं, जो फंगस बैक्टीरिया के केसेस में वो सिमिलर होता है, बट ड्यू टू ये सॉइल बोर्न होता है, मोस्टली मिट्टी में पाया जाता है, तो इसका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कुछ डिफरेंस होती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में हम जानते हैं कि कल्चरल कंट्रोल आता है, फिजिकल कंट्रोल आता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल आता है, केमिकल कंट्रोल आता है, लीगल कंट्रोल आता है, देन रेस्टोरेंट वैरायटीज आती है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू फर्स्ट, कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल में वो प्रैक्टिसेस आती है जो कि हम फील्ड में प्लांट्स, जब प्लांट्स ग्रो करने से पहले और जब प्लांट्स रहता है तो हम सारी चीजें करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड मटेरियल। बहुत सारे नेमाटोड्स है जो कि सीड के ट्यूबर्स पे, सीड मटेरियल पे सर्वाइव करता है। तो हमको ऐसे सीड्स का सिलेक्शन करना है जो कि फ्री फ्रॉम प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड्स रहे। जैसे कि बहुत सारे नेमाटोड्स जैसे ग्लोबोडोरा चाइनेसिस, जिसको पोटैटो गोल्डन नेमाटोड बोलते हैं, बरोइंग नेमाटोड है, स्पाइरल लिजर्ड नेमाटोड है, जो कि आपके जो सीड मटेरियल होता है वहां पे सरवाइव करता है। देन एडजस्टिंग द टाइम ऑफ प्लांटिंग। अर्ली सोइंग ऑफ वीट इन फोर्टनाइट ऑफ नवंबर में रिड्यूस द मोलेजेस ऑफ वीट। क्यों? क्योंकि आप अर्ली सोइंग करते हैं तो निमेटोड्स को वो सॉइल पे वो कंडीशन नहीं मिल पाता है जिससे वो अपना रिप्रोडक्शन करे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे। सो इससे निमेटोड की पॉपुलेशन में कमी आती है। देन फैलोइंग। आप समर में यदि मिट्टी को में कोई भी क्रॉप नहीं लगाते हैं, फैलो रखते हैं, तो इससे निमेटोड के पॉपुलेशन में कमी होती है। इससे होता यह है कि आप यदि फैलो रखे हो तो उसमें किसी भी प्रकार का होस्ट क्रॉप नहीं रहता है, और प्लांट निमेटोड्स ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फूड की कमी होने के कारण वो सरवाइव नहीं कर पाता है, और उसके प्लांट पॉपुलेशन, निमेटोड पॉपुलेशन में कमी होती है। देन डीप समर फ्लोइंग। डीप समर फ्लोइंग समर का मंथ, जैसे कि जो इस मंथ में बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, जैसे कि अप्रैल में, जहाँ पे आपका टेम्परेचर अबव 40 सेंटीग्रेड हो, वहां पे डीप फ्लोइंग करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो हाइबरनेटिंग है, जो मिट्टी के अंदर के निमेटोड्स है, वो बाहर एक्सपोज हो जाते हैं और हाई सनसाइन रेडिएशन में, सनलाइट पे वो किल हो जाता है, उसको मॉइस्चर लॉस हो जाता है, अल्टीमेटली उसमें मोर्टेलिटी आती है। मैन्योरिंग। मैन्योरिंग से होता ये है कि आप विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट FIM डालते हो, विभिन्न केक्स डालते हो, नीम कैस्टर के, प्रेस मड, पोल्ट्री मैन्योर डालते हो। ये सब क्या होता है, जब आप मिट्टी में डालते हो तो इससे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बेनिफिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बढ़ता है। साथ में ही इसके डिकम्पोजिशन के दौरान कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो एंटागोनिस्टिक रहते हैं आपके प्लांट पैरासिटिक निमेटोड के लिए, जो कि आपके निमेटोड की पॉपुलेशन को रिड्यूस करती है। देन फ्लडिंग। फ्लडिंग हेल्प इन द प्रोड्यूसिंग एनारोबिक कंडीशन विच किल्स द निमेटोड्स। मींस फ्लड करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की, एयर की कमी हो जाती है, जिससे आपका निमेटोड्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन उसमें मोर्टेलिटी होती है, उसको निमेटोड्स का किल हो जाते हैं। देन ट्रैप क्रॉप। कुछ क्रॉप होते हैं जो कि निमेटोड्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको वो हम ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। ये मोस्टली ससेप्टेबल क्रॉप होता है, जिसको हम, जैसे फील्ड में, कोई फील्ड है वहां पे हम मेन क्रॉप लगाया तो उसके चारों तरफ ट्रैप क्रॉप लगा देंगे तो आपके निमेटोड्स ट्रैप क्रॉप की ओर आकर्षित होंगे, जिससे आपके जो क्रॉप है मेन क्रॉप में उसकी डैमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। देन नाउ कम्स टू एंटागोनिस्टिक क्रॉप। एंटागोनिस्टिक क्रॉप और ऐसे क्रॉप होता है जो कि अपने विभिन्न प्लांट पार्ट्स से, मेनली रूट, क्योंकि आपका निमेटोड्स मेनली सॉइल पे ही सर्वाइव करता है, तो रूट से कुछ एडजुवेंट्स, कुछ केमिकल्स, एल्कलॉइड, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालते हैं, जो कि निमेटोड्स को दूर भगाते हैं या तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है मैरीगोल्ड टेकेटस, जो कि अल्फा टर्थिनिल एंड बाइथिनिल कंपाउंड्स रिलीज करता है अपने रूट से, और जो कि आपके निमेटोड्स को किल करने का काम करता है।
द रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स। आप निमेटोड इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स बाय ऑब्जर्विंग सिम्टम को देखते हुए हम उस प्लांट को अप्रूट कर सकते हैं, उसको किल कर सकते हैं, उससे प्लांट की पॉपुलेशन में कमी आएगी। देन बेस्ट प्रैक्टिस है रेजिस्टेंट वैरायटी। यदि पर्टिकुलर कोई डिजीज है, पर्टिकुलर कोई निमेटोड्स है, उसकी यदि रेजिस्टेंट वैरायटी अवेलेबल है तो उसकी वैरायटी का यूज करके हम निमेटोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ कम्स द फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल में हम फिजिकल मीन्स का यूज करते हैं टू किल द निमेटोड और टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ निमेटोड्स। इसमें आप मेनली हीट, इरेडिएशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं। ये फील्ड में प्रैक्टिकली नहीं होता, हालांकि ये फिजिकल मेथड है जिससे निमेटोड्स किल होते हैं, बट ये फील्ड में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हीट ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। सॉइल का हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जानते हैं कि हम निमेटोड्स इज फुल ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर से बना होता है। तो हम जैसे स्टेलाइज करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें मॉइस्चर लॉस होता है सॉइल का, साथ में ही आपके जो निमेटोड प्रेजेंस है उससे जब ये हीट पास होता है तो आपका किल हो जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल के साथ साथ हम जो अदर वीट सीड, अदर जो प्लांटिंग मटेरियल है उसका भी किया जा सकता है। हॉट ट्रीटमेंट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल। प्लांटिंग मटेरियल जैसे सीड है, ट्यूबर्स है, उसका यदि हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करें तो उससे भी आपका निमेटोड्स का कंट्रोल होता है। इरेडिएशन। इरेडिएशन भी आपके निमेटोड्स को किल करने के काम आता है। जैसे आपका ग्लोबोडोरा रोस्ट्रोचाइनेंसिस में आपके यदि आप गामा रेज दे तो उसके पॉपुलेशन में आपका कमी आती है। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब जानते हैं निमेटोड्स मॉइस्चर है, उसकी बॉडी यदि स्ट्रक्चर देखें, मॉर्फोलॉजी, तो वो पूरा वाटर से बना होता है, फुल ऑफ मॉइस्चर होता है। तो हम यदि उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं बाय एडिंग सम ऐसा केमिकल जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, तो इससे क्या होता है, निमेटोड्स के जो बॉडी है निमेटोड्स किल हो जाते हैं। वॉशिंग प्रोसेस। निमेटोड्स को निमेटोड सॉइल पर रहता है और जहां जहां सॉइल रहता है आपके ट्यूबर्स बल्ब्स में, वहां पे अभी निमेटोड्स होते हैं। तो बाय वॉशिंग द प्लांट मटेरियल आप उसको निमेटोड्स के पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। सीड क्लीनिंग, सीड क्लीन करके निमेटोड पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। अल्ट्रासोनिक। सम अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक का इफेक्ट भी दिखा गया है निमेटोड्स के पॉपुलेशन के रिडक्शन में। बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? बायोलॉजिकल यूज, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे फंगस, बैक्टीरिया या अदर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका उपयोग निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए जब यूज किया जाता है तो उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स कहते हैं। इसमें सबसे पहला था एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। विभिन्न प्रकार का ऑर्गेनिक मैन्योर है, जैसे FIM है, ऑयल केक्स है, ग्रीन मैन्योर है, फ्रेश मड है। उसको जब फील्ड में एप्लीकेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं कि माइक्रोब्स की पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। और माइक्रोब्स क्या करते हैं? माइक्रोब्स ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन करता है किसका? आपके जो ऑर्गेनिक मैटर का। और इस डिकम्पोजिशन के दौरान फार्मिक एसिड, एसिटिक, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड जैसे बहुत सारे केमिकल रिलीज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये जो आपके निमेटोड्स है, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, उसके लिए टॉक्सिक होता है, जिससे आपका निमेटोड्स की मोर्टेलिटी होती है और साथ में उसके पॉपुलेशन में भी रिडक्शन होता है। प्रीडेशियस निमेटोड। कुछ ऐसे निमेटोड होते हैं जो अदर निमेटोड्स पे में एज अ प्रीडेटर का काम करता है, मतलब मारने का काम करता है। सो ऐसे हम निमेटोड्स का मल्टीप्लिकेशन और उसका रिलीज करके हम इसके प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रीडेशियस फंजाई। कुछ फंजाई होते हैं जो निमेटोड्स को कॉइल कर लेता है, जैसे वो मिट्टी में है फंजाई और वहां पे प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है, तो वो उसको कवर कर लेगा अपने हाइफा फिलामेंट से, और साथ में ही कुछ उसके हाइफा है जो उसके निमेटोड बॉडी को पेनिट्रेट करते हैं, जिससे आपके निमेटोड पॉपुलेशन में रिडक्शन होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, फर्स्ट ट्रैपिंग फंजाई, देन एंडोजोइक फंजाई। ट्रैपिंग फंजाई क्या होता है? निमेटोड ट्रैपिंग फंजाई ऐसा फंजाई जो उसके चारों ओर उसको नेटवर्क बना लेता है और उसमें क्या होता है, निमेटोड फंस जाता है और अल्टीमेटली उसका डेथ हो जाता है। तो इसमें अलग अलग बेस्ड कैसे वो फॉर्म करता है, बेस्ड ऑन अलग अलग है। स्टिकी ब्रांच फॉर्मिंग फंजाई, फंजाई माइसेलर फॉर्म लूप फॉर नेमेटोड ट्रैपिंग, स्टिकी नेटवर्क बनाता है, स्टिकी नॉब बनाता है जो आपका नॉब बनाता है टू होल्ड द निमेटोड्स, कंस्ट्रक्टिव रिंग बनाता है, देन नॉन कंस्ट्रक्टिव रिंग बनाता है। नाउ कम्स टू एंडोजोइक फंजाई। एंडो मींस जो
ऐसे फंजाई जो बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं। एंडोजोइक फंजाई यूजुअली इंटर द निमेटोड बाय अ जर्म ट्यूब, बॉडी के अंदर जाते हैं और उसके अंदर जो पेनिट्रेट करके उसके अंदर अपना हाइफी माइसीलियम को ग्रो करते हैं, जिससे उसकी बॉडी क्या होती है, बॉडी के जो सिस्टम है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, काम करना बंद कर देता है, उसके जो कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है और उससे अल्टीमेटली क्या है, टूट कर किल हो जाता है। देन पैरासिटिक फंजाई, कुछ फंजाई है जैसे पैसिलम एसिलिसिनस है, वो बहुत सारे निमेटोड्स है, उसके एक्स पर क्या होता है, ग्रोथ करता है। और ये पैरासिटिक फंगस वैसे ही जैसे हम देखे अभी एंडोजोइक फंजाई और फंजाई में के केस में उस मैकेनिज्म का यूज करके उसको किल कर देता है। और ये मेनली पोटैटो सिस्ट निमेटोड के रूट नॉट निमेटोड इन टोमेटो और ब्रिंजल, बेटेल वाइन और बनाना में इफेक्टिव होता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया होता है जो निमेटोड्स के अंदर जाता है, उसके गट में जाता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन करता है और हीमोराइजिंग मतलब कोई चीज का फट जाना, उसको बोलते हैं हीमोरेजिंग। तो वैसा कंडीशन क्रिएट करता है। तो कुछ कुछ बैक्टीरियल एंटागोनिस्टिक रिसर्च, करंट रिसर्च में और करंट कुछ साइंटिस्ट द्वारा पाया गया कि ये बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सिस्ट नेमाटोड, Piplodeira kazani इन कॉपी। ये बैक्टीरिया थ्रू माउथ, गट के थ्रू बॉडी में जाता है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन करता है और मल्टीप्लिकेशन करके उसको ब्रेक कर देता है निमेटोड्स को। देन नाउ कम्स टू द केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल में ऐसे केमिकल्स जो निमेटोड को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं निमेटिसाइड। तो निमेटिसाइड डिफाइंड एज अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस यूज्ड फॉर किलिंग, रिफिलिंग और अदरवाइज प्रिवेंटिंग द प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स। तो कौन सबसे पहले CH2 का यूज किया था टू कंट्रोल द शुगर बीट निमेटोड, फिर धीरे धीरे अदर जो केमिकल्स है उसको टेस्ट किया गया, पाया गया कि बहुत सारे केमिकल्स है, ये मेनली इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कि निमेटोड्स को भी कंट्रोल करने के काम आते हैं। तो उसके बाद मेनली हम यदि निमेटिसाइड्स की बात करें अभी तो EDB है एंड DD मिक्सचर है। तो क्लासिफिकेशन अब निमेटोसाइड को भी देखें तो वो बेस्ड ऑन आपके उसके एंट्री है, मोड ऑफ एक्शन है, केमिकल नेचर है। बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री स्टमक पॉइजन, दो वैसे जो निमेटोड जो कि आपके स्टमक पे अफेक्ट करता है, जैसे निमेटोड खाता है उसको तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में को अफेक्ट करता है और उसका डेथ का कॉज होता है। कॉन्टेक्ट पॉइजन, तो जैसे ही आपका निमेटोड उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके बॉडी को एब्जॉर्ब करके उसको किल कर देता है। देन फ्यूमिगेट, ऐसे केमिकल जो गैसेस स्टेट में यूज करते हैं, जैसे CH2 हो गया, DD मिक्सचर हो गया, EDB एथिलियम डाइब्रोमाइड हो गया, ऐसा फ्यूमिगेंट्स होते हैं जिसको हम सॉइल में एप्लीकेशन करते हैं और इसके फ्यूम के कारण गैस के कारण निमेटोड्स किल हो जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। तो ये बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन कैसे वो एक्ट करता है। फिजिकल पॉइजन जो फिजिकल होता है और फिजिकल इफेक्ट डालते हैं आपके जो उसके निमेटोड्स बॉडी में, उसके फिजिकल पॉइजन बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन, मीन्स ये जो आपके प्रोटोप्लाज्म होते हैं उस पर अफेक्ट करते हैं, डिफरेंट उसके मैकेनिज्म है उस पर। देन रेस्पिरेटरी पॉइजन, ये केमिकल्स होते हैं जो कि उसके रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देते हैं। जो गैसियस इस पे निमेटोड्स पे देखो तो स्पेशलाइज्ड डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, बट जो डिफ्यूजन होता है उस मैकेनिज्म को ये ब्लॉक कर देता है। नर्व पॉइजन, हम देखोगे निमेटोड्स में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, इस्थमस पाया जाता है, एम्फिट पाया जाता है, प्लाज्मिस पाया जाता है। तो ये पॉइजन, ये जो नर्व पॉइजन है वो उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। The classification of chemical based on their chemical nature, synthetic and organic compounds. These are the chemicals, these are the elements, various compounds which used us target the plant parasitic. Then synthetic organic compounds, halogenated hydrocarbon, then organophosphorus compounds, parathion, dichlorophene. Then कार्बामेट ये जनरली क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। जैसे मैं पहले कहा था कि ये जो निमेटिसाइड है वो मोस्ट ऑफ क्या है, आपका इंसेक्टिसाइड है जो निमेटिसाइड काम करता है, निमेटोड्स को मारने का काम करता है। तो कार्बामेट कंपाउंड डिरेटिव ऑफ कार्बोनिक एसिड, एल्डी कार्बन, कार्बोफ्यूरॉन है,
देन सब्स्टिट्यूट फिनॉल्स है, थायोसाइनाइड्स है, लिथियम एथाइलाइड, फ्लोराइड का कंपाउंड है, सल्फर कंपाउंड है। देन सम नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि आपके नेचुरल प्लांट्स में पाए जाते हैं और प्लांट्स डेराइव, जैसे निकोटीन हो गया, पायरेथ्रम हो गया, नीम केक हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, कैटेकॉल इन एग्रोस्टिस हो गया, मस्टर्ड हो गया, सीसम हो गया। तो ये सारे केमिकल्स होते हैं और ये सारे जो केमिकल्स जो प्लांट्स में पाए जाते हैं वो निमेटोड से कंट्रोल के काम आता है। रेगुलेटरी कंट्रोल, लीगल कंट्रोल, ये कंट्रोल ऐसे कंट्रोल होता है जिसमें हम विभिन्न लॉ का यूज करते हैं। जो लॉ बनाया गया है क्वारंटाइन के थ्रू बनाया गया है, जो डीपा एक्ट, डीआईपी एक्ट है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट 1940, इसके द्वारा बनाया गया है। ये क्या रिस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट ऑफ द infected plant parts or infected planting material from diseased area to healthy area। मीन्स जहाँ पे जो डिजीज फ्रीक्वेंटली पाया जाता है तो वहां से प्लांटिंग मटेरियल ऐसे एरिया में एक्सपोर्ट नहीं करना है या नहीं भेजना है जहाँ पे डिजीज नहीं अवेलेबल है। तो इसका मेन एग्जांपल है जैसे ग्लोबल रोस्टोचाइनेंसिस, पोटैटो सिस्ट निमेटोड और रेडिनोफेल्कस कोकोफोलिस, द रिंग निमेटोड ऑफ कोकोनट। तो इसके लिए क्या हमारा डोमेस्टिक क्वारंटाइन यूज होता है। देन यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, रेजिस्टेंट वैरायटी यदि अवेलेबल है तो ये बेस्ट वे है टू मैनेज द प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स। तो बहुत सारे क्रॉप के लिए बहुत सारे प्लांट पैरासिटिक निमेटोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी भी बनी है, जैसे हिसार ललित हो गया, टोमेटो वैरायटी रेजिस्टेंट टू मिलाइटोगाइन इनकॉग्निटा हो गया, द टोमेटो वैरायटी कोपरिस वर्ना इज रेजिस्टेंट टू ग्लोबोजा रोस्टोचाइनेंसिस। तो यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी एक बेस्ट वे है टू मैनेज द प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स। So integrating nematode management strategies और नर्सरी ट्रांसप्लांटेड क्रॉप, जहाँ पे नर्सरी लगाया जाता है तो कीप नर्सरी एरिया फेलो 2-3 मंथ्स, ताकि वहाँ पे होस्ट ना हो, तो वहाँ पे जो निमेटोड्स की पॉपुलेशन में कमी आए, डीप समर प्लोइंग करना है ताकि उसका आपका जो हाइबरनेटिंग निमेटोड्स एक्सपोज और किल हो जाए। सॉइल सोलराइज करना है जिससे आपका टेम्परेचर बढ़े और आपके निमेटोड्स की मोर्टेलिटी हो जाए। फैलो रैपिंग करना है हस्क से, न रेजिस्टेंट वैरायटी यूज कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग विद सनहैम कर सकते हैं, बायो एजेंट्स यूज कर सकते हैं, बैसिलोमाइसिस एलियासिनस, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा प्लस, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस। इफेक्टिव नेमेटिसाइड की यूज कर सकते हैं, जैसे कार्बोफ्यूरॉन हो गया, फोरेट हो गया। फॉर फील्ड क्रॉप्स कीप द फील्ड फैलो, सेम प्रोसेस जो हम पहले और पढ़े थे विभिन्न प्रैक्टिसेस में जो कल्चरल थे, जैसे कीप द फील्ड फैलो, डीप समर फ्लोइंग, फील्ड सैनिटेशन, हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल, रेजिस्टेंट वैराइटीज, विद मैन्योरिंग विद सनहैप, ग्रो ट्रैप क्रॉप, इंटर और मिक्स्ड क्रॉप विद मैरीगोल्ड, यूज वेफाइयम, नॉन एडिबल ऑयल केक, यूज बायोजेंट्स लाइक Bacillomyces illustrations, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma viride। देन सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम कार्बोफ्यूरॉन के साथ, सीडलिंग रूट डीप कर सकते हैं, देन सीड सोकिंग, सॉइल एप्लीकेशन ऑफ कार्बोफ्यूरॉन। तो इट वाज, ये सब क्या था, इंटीग्रेटेड निमेटोड प्लांट पैरासिटिक निमेटोड को कैसे हम इंटीग्रेटेड वे पे विभिन्न मेथड्स का यूज करते हुए कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, लीगल वे से कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सो ये सब था। थैंक यू।